इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है हमारा ऑन फोकस और दूसरा है हमारे पास ऑन ब्लर। ये दोनों ही इवेंट्स बिना माउस के काम करते हैं, मतलब इन दोनों इवेंट्स के यूज करने के लिए आपको माउस की जरूरत नहीं है। आपको जो आपके कीबोर्ड में कीज होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा टैब की होती है, TAB टैब की। इस टैब की का यूज करके हम इन दोनों इवेंट्स का यूज करेंगे और ये किस तरीके से काम करते हैं हम ये देखेंगे। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके लिए आपको माउस का यूज नहीं करना है। जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो आपको टैब की का यूज करना है, जिससे कि आपको इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब बात करते हैं पहला ऑन फोकस इवेंट। ऑन फोकस इवेंट वो इवेंट होता है जैसे ही किसी एलिमेंट पर फोकस पड़ेगा, कर्सर का फोकस पड़ेगा जैसे ही किसी एलिमेंट पर, वैसे ही वो हमें आउटपुट रिलीज करेगा। और ऑन ब्लर में क्या होता है, जैसे ही फोकस हटता है तब हमें पास वो आउटपुट रिलीज करता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बट आपको ऐसे वर्बली समझ में इतना नहीं आएगा जब तक आप इसका प्रोग्राम नहीं देखोगे। तो प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपको ऑन फोकस का बता देती हूँ। ऑन फोकस में हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स होंगे। पहले ये 2 टेक्स्ट बॉक्स में आएगी वैल्यू और तीसरे में आएगा हमारे पास टोटल। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर। यहाँ पे मैंने जावा नाम की एक फाइल ओपन करके रखी है, ऑलरेडी सेव्ड फाइल है। बस मुझे इसमें कोड करना है और आपको रन करके दिखाना है कि ऑन फोकस इवेंट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी में 3 टेक्स्ट बॉक्स बना रही हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं नेम की जगह पे आईडी ले लेती हूँ = A, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रेक। ब्रेक क्यों, क्योंकि ताकि हर एक टेक्स्ट बॉक्स के बाद 2 मेरे पास लाइन ब्रेक हो जाए, इसलिए। अब अगेन इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और नीचे आकर एक बार और पेस्ट करा अपन ने, एक बार और पेस्ट करा अपन ने। तो इसकी आईडी हो गई 1, इसकी आईडी कर दी हमने 2 और इसकी आईडी कर दी हमने C। ठीक है, तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स बना दिए, तीनों को एक एक पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड मैंने कर दी है। मैं फाइल में चली जाती हूँ, सेव कर देती हूँ और एक बार मैं आपको आपकी फाइल रन करके दिखा देती हूँ। इस फाइल पे मैंने डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करते ही मेरे पास ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इस ब्राउजर में आपको 3 टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, बट अभी किसी तरीके का कोई काम नहीं करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कोड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया एक फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या ओपन करना होगा, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ओपन कर दी। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया 1 नाम का, और इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यूज आ रही हैं वो किसमें है, ABC में। तो वो यहाँ पर लेने के लिए 3 वेरिएबल होने चाहिए ABC, वो तीनों उन वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला A = वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID A। वहां से A में जो यहाँ पर A में जो वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पर A में आई और उसके बाद इस A के अंदर वो जाके वैल्यू स्टोर हो गई। डॉट वैल्यू और ये कॉलम। इसके बाद इसी तरीके से दूसरी वैल्यू जाएगी किसमें, B नाम के वेरिएबल में। तो मैंने कॉपी करा, यहाँ पे आकर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने B, यहाँ पर भी मैंने कर दिया B। इसके बाद A और B में जो वैल्यूज रखी हुई हैं मुझे क्या करना है, उन दोनों का एडिशन कराना है, जाना है किसमें, C में। पार्स इंट A प्लस पार्स इंट B, ये करा दिया। अब ये जो C में वैल्यू है वो मुझे तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी तो पहुंचानी है जिसकी आईडी C है। तो इसके लिए अगेन मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID C डॉट वैल्यू C डॉट वैल्यू = C। हमने ये लाइन दी, जिससे क्या होगा, इस C वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू इस C नाम के टेक्स्ट बॉक्स में चली जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी भी ये काम नहीं करेगा जब तक मैं इस फंक्शन को 1 नाम के फंक्शन को कॉल नहीं कराऊंगी। कॉल कराने के लिए मुझे किसी इवेंट की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑन फोकस।
ऑन फोकस 1, ये आ गया। अगेन इसमें भी देना होगा ऑन फोकस 1 और यहां पर भी देना होगा ऑन फोकस 1, ये दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव, फाइल में गए, सेव करा और इसे कर देते हैं मिनिमाइज और इस जावा नाम की फाइल को एक बार करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब आप मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ पर है ये रहा मेरा कर्सर। मैं कर्सर वहां से नहीं हिलेगा, मैं यूज कर रही हूँ लैपटॉप की टैब की। ये कर्सर मेरा चलता हुआ आया, टैब, एक सेकेंड, ये मेरा ये कर्सर आ गया। अब यहाँ पर है मेरा ये कर्सर, यहीं पर रहेगा, यहाँ से नहीं हिलेगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, अभी मेरा कर्सर कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 6। अब मेरा कर्सर वही अपनी जगह पर है और मैंने एक बार और टैब की प्रेस करी तो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे मैंने 9 डाला। अब जैसे ही तीसरे टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस पड़ेगा, मेरा टैब का फोकस पड़ेगा, वैसे ही वहां पे आउटपुट रिलीज हो जाएगा। देखिए आ गया। अब मैं अगेन ही मेरा माउस उठा रही हूँ और रिफ्रेश कर रही हूँ मेरी फाइल को और अपने कर्सर को यहाँ पर रख दे रही हूँ कोने में। मैं माउस का यूज नहीं करूंगी। टैब प्रेस करा, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में फोकस पड़ा, यहाँ पे वैल्यू दी 2। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में फोकस पड़ा, नीचे NaN नॉट अवेलेबल ही लिखा हुआ है। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर पड़ा, यहाँ पे मैंने दिया 3 दे दिया। अब जैसे ही तीसरे पे फोकस पड़ेगा वैसे ही आउटपुट रिलीज हो जाएगा। ये देखिए 5। तो ये हो गया किसका एग्जांपल, ऑन फोकस का। तो अब मैं क्या करूंगी, इसी प्रोग्राम में एडिट करूंगी और ऑन ब्लर इवेंट का यूज करूंगी इसी प्रोग्राम में। अभी आपने देख लिया इसका आउटपुट कि किस तरीके से आता है। मैं एक बार और रन कर देती हूँ रिफ्रेश करके। मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरा कर्सर मैं कहाँ रख दूं। मैं यहाँ पे टाइमिंग के पास रख देती हूँ, जहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ होता है वहां पे रख देती हूँ। मैंने टैब प्रेस करा पहला, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में आया, यहाँ पे मैंने दिया 6। अगेन टैब प्रेस किया तो दूसरे पे आया, तो यहाँ पे मैंने दिया 4। अब मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगी तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आएगा और आउटपुट रिलीज हो जाएगा। देखिए हो गया। तो ये जैसे ही किसी टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस पड़ रहा है वैसे ही आउटपुट को रिलीज कर रहा है। बट अब हम क्या ऑन सा यूज करेंगे, ऑन ब्लर। ऑन ब्लर यूज करने के लिए हम हमारे कोड में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। यहाँ पर बताया ऑन ब्लर 1, अगेन इधर भी कर देंगे ऑन ब्लर 1 और यहां भी अगेन कर देते हैं ऑन ब्लर 1। तीनों दे दी, तीनों में 1। हमने 1 नाम का फंक्शन कॉल होगा, अगेन करते हैं, फाइल में जाके सेव। इस बार वही काम होगा जो पहले हो रहा था, बट इस बार ऑन ब्लर इवेंट का यूज करके होगा। तो हमने यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा हमारी फाइल को। अब मेरा कर्सर देखिएगा कहाँ पर है, यहाँ पे मैंने कोने में रख दिया, टैब प्रेस किया, पहले पे आया 6। अब जैसे ही मैं दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पर लेके जाऊंगी तब जाके नीचे नॉट अवेलेबल आएगा। देखिए 6। अब मैं जैसे ही तीसरे पे लेके जाऊंगी तब मुझे आउटपुट रिलीज होगा। देखिए अगेन मैं एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मैं यहाँ पे अपना माउस रख देती हूँ टाइमिंग के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टाइमिंग शो हो रहा है और मैंने टैब प्रेस करा। अभी तक नीचे कुछ भी नहीं आया है, जबकि जैसे ही हम ऑन फोकस पर जब काम कर रहे थे, जैसे ही हमने पहले टेक्स्ट बॉक्स में रखा था फोकस, वैसे ही नीचे NaN आउटपुट में रिलीज हुआ था। तो यहाँ पर 5 लिखा। अब मैं जैसे ही नीचे लेकर जाऊंगी दूसरे वाले पर, जैसे ही वहां से फोकस हटेगा, नीचे वाले पे जब फोकस आएगा तब जाके नॉट अवेलेबल वहां पर आएगा। ये देखिए, तो ये होता है ऑन ब्लर। दोनों ही इवेंट में माइनर सा डिफरेंस है। पहला ऑन फोकस जिसमें फोकस पड़ते ही, और दूसरा ब्लर जैसे ही फोकस हटेगा वहां से थोड़ा सा, वैसे ही दूसरे में आउटपुट आपके पास मिल जाएगा। तो ये आज हमने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स के बारे में काम किया है। पहले हमने देखा ऑन फोकस और दूसरा ऑन ब्लर।